नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल डिजिलॉजी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा प्रीमियर क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स है, क्या फी एंड चार्जेस है, इसकी क्या-क्या टर्म एंड कंडीशन है। दोस्तों आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा प्रीमियर क्रेडिट कार्ड एक्चुअली रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है। दोस्तों इस कार्ड से 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है यदि आप 100 रुपीज़ स्पेंड करते हैं ट्रैवल पे, डाइनिंग पे, इंटरनेशनल पेमेंट पे, तो उस कंडीशन आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है। दोस्तों 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है एवरी 100 रुपये स्पेंड करने पर किसी भी कैटेगरी में। दोस्तों इसकी एक रिवॉर्ड की वैल्यू हो जाती है 0.25 पैसे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके अलावा 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयर लॉन्ज एक्सेस मिल जाता है। 1 साल के अंदर आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस मिल जाता है। 1% कैश पे फ्यूल सरचार्ज बिहेवियर भी देखने को मिल जाता है कि ऑल ओवर इंडिया में किसी भी फ्यूल स्टेशन पे आपको मिल जाता है। इस पे मिनिमम आपकी जो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए 400 रुपये से 5000 रुपये के बीच होनी चाहिए। इसमें आप मैक्सिमम 250 रुपये पर स्टेटमेंट में आप इससे कैशबैक कर सकते हो। दोस्तों फ्यूल सरचार्ज पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलता है। इस कार्ड के अंदर आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की भी फीचर देखने को मिल जाती है या 5000 रुपये तक की आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो विदाउट पिन का। दोस्तों यदि आप इस कार्ड के जो भी रिवॉर्ड है उसको रिडीम करना चाहते हैं तो उस पर आप रिडीम करने का ऑप्शन है, या तो उसको आप जैसे स्टेटमेंट में कैशबैक की तरह यूज़ कर सकते हो, या आप एग्जिस्टिंग कोई भी ऑप्शन उसमें दिखाया जाएगा वाउचर वगैरह का तो वो भी आप ले सकते हो। दोस्तों इस कार्ड के अंदर आपको इजी ईएमआई फैसिलिटी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यदि आपका अमाउंट 2500 रुपये से ऊपर है तो आप उसको 6 महीने से 36 महीने के लिए ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हो। दोस्तों इस कार्ड के ऊपर आपको 3 एड ऑन कार्ड की भी फैसिलिटी मिल जाती है जो कि लाइफ टाइम फ्री मिलती है। जिसको भी आपको एड ऑन कार्ड दोगे उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी ही चाहिए। दोस्तों इस पर आपको पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर भी मिल जाता है। इसके अलावा आपको जीरो लायबिलिटी फैसिलिटी भी देखने को मिल जाता है। मान के चलो कभी आपका कार्ड खोज गया और उस पर आपने तुरंत कस्टमर 24/7 कस्टमर केयर को कॉल करके रिपोर्ट करा दिया, तो उसके बाद यदि आपके कार्ड से फ्रॉड हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको जीरो लायबिलिटी बनती है, वो बैंक के ऊपर हो जाती है सारे। दोस्तों इस कार्ड से आपको 50 डेज़ का इंटरेस्ट फ्री ट्रांजैक्शन करने का फैसिलिटी मिल जाता है। जिस तरह यदि आपने आज के दिन यदि आपने कोई चीज़ परचेज करा तो 50 दिनों के अंदर आपको उसका पेमेंट करना होता है, नहीं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी देखने को मिल जाती है इस कार्ड के ऊपर। तो दोस्तों यदि मान के चलो आपका बिल बन गया 10,000 की, आप उसके अंदर आता है आपकी मिनिमम ऑप्शन कि आप इतना पेमेंट कर दो, अगले महीना बाकी का पेमेंट कर सकते हो, जिसको बोलते हैं रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस कार्ड के फ़ी एंड चार्जेस के बारे में। दोस्तों इस कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी है 1000 रुपये, एनुअल फ़ी भी 1000 रुपये है। दोस्तों यदि आप चाहते हो इस कार्ड को आप लाइफ टाइम फ्री कर लो तो उसका भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों यदि आप साल कार्ड के इशू होने के 60 दिनों के अंदर 10,000 की स्पेंड कर देते हो इस कार्ड से तो उस कंडीशन में आपका ज्वाइनिंग फ़ी माफ़ हो जाता है। और इसी कार्ड से साल के 1,20,000 रुपये यदि आप इस कार्ड से ट्रांजेक्शन कर देते तो उस कंडीशन में आपका एनुअल फ़ी भी वेव ऑफ हो जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस कार्ड से एटीएम कैश विड्रॉल पे कितना चार्जेस लगेगा। दोस्तों यदि आप डोमेस्टिक में ऑल ओवर इंडिया में यदि आप इस कार्ड से एटीएम से कैश निकालते हैं उस पर 2.5% एक्स्ट्रा चार्जेस देना होते हैं, मिनिमम 300 रुपये लगने ही लगने हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल एटीएम कैश विड्रॉल चार्ज, उस पर 3.0% की एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाता है, मिनिमम 300 रुपये लगने ही लगने हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं ओवर लिमिट चार्जेस की। तो जो भी मान के चलो आपके अमाउंट कार्ड की लिमिट 60,000 रुपये है, आपने उस पर आप 65,000 की ट्रांजेक्शन कर दिया, उस कंडीशन में जो 5,000 रुपये जो एक्स्ट्रा आपने उसके यूज़ किया है उस पर 1% की पर मंथ के हिसाब से उस पर आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज के। मान के चलो कभी कार्ड खो गया, टूट गया, डैमेज हो गई,
तो उस कंडीशन में यदि आप कार्ड रिप्लेस कराते हो तो उस पर आपको 100 रुपीज़ के चार्जेस लग जाती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस कार्ड की लेट पेमेंट फ़ी चार्जेस की। यदि दोस्तों आपका अमाउंट 200 रुपये से कम है तो उसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। यदि 200 रुपये से 500 रुपये के बीच है तो उस पर आपको 500 रुपये चार्जेस 100 रुपये चार्जेस लग जाएंगे। यदि 500 रुपये से 1000 रुपये है तो उस पर आपको 400 रुपये चार्जेस लग जाएंगे। यदि 1000 से 10,000 के बीच है आपका अमाउंट तो उस पर 500 रुपये चार्जेस लग जाएगा। 10,000 और से ज़्यादा है तो उसके ऊपर आपको 750 रुपये के चार्जेस देखने को मिल जाता है। अब फाइनली दोस्तों इस कार्ड की हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। इस कार्ड को दोस्तों सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए, आपकी एज 18 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए, आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए, कलर फ़ोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ होनी चाहिए, आपका इनकम 7,20,000 पर ईयर की होनी चाहिए, यानी 60,000 पर मंथ के हिसाब से होनी चाहिए आपकी इनकम, तभी आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो पाओगे। इनकम प्रूफ में आपको दोस्तों फॉर्म 16 ITR या बैंक का स्टेटमेंट आपको लगेगा। यदि आप ये सब फिल अप कर देते हो तो उस कंडीशन में आपको 100% चांस है कि आपको ये कार्ड मिल जाए। दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय।